वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, 21 दिसंबर को झारखंड में बंद रहेगा पेट्रोल पंप। पेट्रोल डीजल एसोसिएशन की मांग 5% वैट कम करे सरकार। झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर वैट कम नहीं करने पर राज्य सरकार का फैसला पेट्रोल व्यवसायियों को महंगा पड़ रहा है। झारखंड में डीजल की कीमत पड़ोसी राज्यों से अधिक होने की वजह से वाहन मालिक अब दूसरे राज्यों से पेट्रोल भरवाकर ही राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्र के पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर हैं। लगातार हो रहे नुकसान से परेशान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने 21 दिसंबर को पूरे राज्य में पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला लिया है। फैसले के तहत सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद रहेंगे। पेट्रोल डीजल एसोसिएशन का कहना है कि अगर 22% से 17% वैट कर दिया जाए तो हम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार ने कभी नहीं की कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को अस्थायी करने की औपचारिक घोषणा। राज्य में बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट कर्मी कार्यरत हैं। पारा शिक्षकों के अलावा सहिया, सेविका और अन्य कार्यों विभागों में लाखों की संख्या में ऐसे कर्मी हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर्मी महासंघ के मुताबिक तो राज्य में 6 लाख से अधिक अनुबंध कर्मी काम कर रहे हैं। वे आस कर रहे हैं कि हेमंत सरकार उनकी सेवा नियमित कर देगी, अस्थायी कर्मी बनाते हुए तमाम लाभ देगी। पर सरकार के मुताबिक इन कर्मियों को अस्थायी किए जाने की घोषणा कभी भी उसकी ओर से नहीं की गई। विधानसभा के चालू सत्र में सरकार ने यह जानकारी दी। विधायक भानु प्रताप शाही की ओर से कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के मामले में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने कहा कि सरकार की ओर से कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को अस्थायी किए जाने की औपचारिक तौर पर घोषणा उसकी ओर से नहीं की गई है। जिस पर विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि सरकार ने अपने जवाब से बता दिया कि उसकी मंशा क्या है। 3 महीने के भीतर उच्च स्तरीय समिति के जरिए कॉन्ट्रैक्ट वर्करों के मामले में फैसला लिए जाने की बात थी। अब साफ हो गया कि सरकार अस्थायी करने के मुद्दे पर भी बेनकाब हो गई है। वह युवाओं के कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगली खबर, प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए तैयार होंगे हैंडबुक। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक सिलेबस के साथ साथ हैंडबुक से भी बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके लिए 4वीं से 8वीं तक का हैंडबुक तैयार किया जाएगा। यह हैंडबुक सिलेबस के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 16 शिक्षकों की एक टीम बनाई है। हैंडबुक गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी विषय का होगा। हैंडबुक तैयार के लिए संबंधित शिक्षकों को झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद में प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। ये शिक्षक 20 से 30 दिसंबर तक इसे तैयार कर लेंगे। इस संबंध में संबंधित जिलों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश देते हुए उन्हें विरमित करने को कहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने निर्देश दिया है कि शिक्षक पठन पाठन के दौरान हैंडबुक का उपयोग करेंगे, साथ ही उसमें दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार पाठ्य पुस्तक से बच्चों को पढ़ाएंगे। अगली बड़ी खबर, गुमला में शहीद अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, शरारती तत्वों ने बंदूक को तोड़ा। गुमला में परमवीर चक्र विजेता लांस नायक शहीद अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा के साथ अपमान हुआ। शरारती तत्वों ने परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम के प्रवेश द्वार के समीप स्थापित शहीद की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। शहीद के हाथों में पकड़े गए संगीन बंदूक को तोड़ दिया गया है। आधा संगीन टूट गया है। रविवार की सुबह को जब युवा समाजसेवी मनीष कुमार सिंह स्टेडियम के समीप पहुंचे तो उन्होंने टूटे हुए संगीन को देखा और इसकी जानकारी दी। अगली खबर, मौसम अपडेट। झारखंड शीतलहर की चपेट में, कांके में पारा 4 डिग्री सेल्सियस। उत्तर दिशा से आ रही सर्द हवाओं के चलते झारखंड शीतलहर की चपेट में है। यहां कई जिलों में पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया। राज्य के आधा दर्जन से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पर पहुंच गया। शनिवार को कांके में पारा 4 डिग्री पर रहा, वहीं मैक्सुलीगंज में यह 3 डिग्री पर रहा। इसके अलावा गुमला, लोहरदगा में भी पारा 2 डिग्री पर रहा। रांची शहर का तापमान भी 8 से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 24 घंटे में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरेगा। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी से
उत्तर दिशा से सर्द हवा का बहाव तेज होने से राज्य के आधा दर्जन से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया। मौसम विभाग द्वारा बताया गया कि अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के उत्तरी और मध्य भाग में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और दक्षिणी भाग के पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में विधायकों की नाराजगी को लेकर सीएम दरबार पहुंचे कांग्रेसी एक बार फिर आश्वासन लेकर लौटे। कांग्रेसी विधायकों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। 16 दिसंबर को यूपीए की बैठक में शामिल नहीं होकर कांग्रेस विधायकों ने सरकार के समक्ष अपनी मंशा जाहिर कर दी है। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, उप नेता प्रदीप यादव व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने रविवार को सीएम से मिलकर कांग्रेसी विधायकों की नाराजगी से अवगत करवाया। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी नियोजन नीति, जेपीएससी विवाद, 27% आरक्षण को लेकर मुख्य रूप से है। साथ ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, 20 सूत्री बोर्ड निगम का गठन नहीं होना नाराजगी का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। सारी बातों को सुनने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जन मुद्दों से जुड़ी समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर है। इधर विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सोमवार को भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। प्रमुख विपक्षी दल जेपीएससी, रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुकी है। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी आज होगा। मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया था। दूसरी ओर सरकार 2936 करोड़ के द्वितीय अनुपूरक बजट को पारित कराने के लिए प्रश्नों का उत्तर देगी। विधानसभा में सोमवार को पहली पाली में प्रश्नकाल के दौरान मंत्रिमंडल निगरानी, कार्मिक, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े सवालों का जवाब देगी। अगली खबर, अभ्यर्थी आज निकालेंगे जेपीएससी की 100 यात्रा। जेपीएससी के खिलाफ 7वीं से 10वीं पीटी परीक्षा फल रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन का आंदोलन जारी है। अब सोमवार को अभ्यर्थी जेपीएससी की 100 यात्रा निकालेंगे और हरमू मुक्तिधाम में दहन करेंगे। यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो और महासचिव मनोज यादव ने झामुमो, झारखंड खतियानीधारी आदिवासी मूलवासी को स्थापित करने, आबुआ राज स्थापित करने के नाम से सत्ता में बैठकर विपरीत काम कर रही है। अब झारखंडी आदिवासी मूलवासी खतियानधारी को बाहर और गैर झारखंडी बाहरी को झारखंड में स्थापित करने का काम सरकार कर रही है। जेपीएससी में गड़बड़ी हुई है और इस बात को जेपीएससी की ओर से सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया है। 49 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम रद्द किया गया। परीक्षा फल के 49 दिन बीतने के बावजूद पब्लिक डोमेन में OMR अपलोड क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर सरकार सही है तो फिर जांच कराकर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अगली खबर, भाजपा ओबीसी मोर्चा ने की झारखंड में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग। कार्य समिति में ओबीसी समाज को 27% आरक्षण देने की मांग उठी। सबने एक स्वर से इस मसले को उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार अपनी चुनावी घोषणा पर अमल करते हुए ओबीसी समाज को 27% आरक्षण दे। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। अगली खबर, 29 दिसंबर को रांची आएंगे पारा शिक्षक, तय होगी आंदोलन की रणनीति। खबर के मुताबिक एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक रविवार को चतरा के स्थानीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई, जिसमें सरकार के निर्णय की समीक्षा की गई और यह तय किया गया कि 29 दिसंबर को वे रांची जाएंगे। यदि सरकार उनकी मांगे पूरी कर देती है तो वे आभार प्रकट करेंगे और यदि नहीं मानेगी तो आंदोलन का रूपरेखा के साथ वापस आएंगे। अगली खबर, आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही मिले आरक्षण, सदान मोर्चा। मूलवासी सदान मोर्चा की कोर कमेटी के वरिष्ठ सलाहकार क्षितिज कुमार राय ने कहा कि पिछड़ों को आबादी के हिसाब से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर ओबीसी को 36 से 50% तक आरक्षण देने की मांग सरकार से की गई है। एससी को भी आबादी के अनुसार 11% आरक्षण मिले, यह मांग मोर्चा पहले से करते आ रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति की आबादी 26% है और उन्हें 26% आरक्षण मिल रहा है। संविधान में आबादी से ज्यादा आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में सरकार जनजातियों का आरक्षण बढ़ाती है तो फिर कोर्ट में चैलेंज होगा और ओबीसी और एससी का आरक्षण प्रभावित होगा।
अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन के मामले 150 के पार, गुजरात में 2, महाराष्ट्र में 6 नए केस। देश में ओमिक्रॉन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुजरात में रविवार को ओमिक्रॉन के 2 और महाराष्ट्र में 6 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिसके साथ ही देश में कोरोना के इस वेरिएंट से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 153 हो गया। मौजूदा वक्त में ओमिक्रॉन के मामले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मिल चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 54 मामले महाराष्ट्र में पाए गए। वहीं राष्ट्रीय राजधानी इस मामले में दूसरे स्थान पर है, जहां इस वेरिएंट के अब तक 22 मामले पाए गए हैं। अगली खबर, शहीदों की शहादत भूमि पर्यटन स्थल के रूप में होगी विकसित, डॉक्टर रामेश्वर उरांव। लोहरदगा जिला अंतर्गत कुड्डू प्रखंड स्थित टोको गांव में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने रविवार को वीर शहीद बुद्धू भगत और हलधर गिरधर शहादत स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकास को लेकर शिलान्यास किया। 95 लाख रुपए की राशि से शहादत स्थल का विकास होगा। शिलान्यास से पूर्व मंत्री समेत अन्य अतिथियों द्वारा सभी शहीदों के शहादत स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और माल्यार्पण किया गया। अगली खबर, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के लोगों की सबसे बड़ी मांग अब आवास हो गई है। इससे पहले तक सर्वाधिक आवेदन पेंशन और झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन के लिए आ रहे थे। पेंशन दूसरी और राशन तीसरी सबसे अधिक मांगे जाने वाली योजनाएं हैं। सूबे में अब तक विभिन्न आवासीय योजना के तहत 4,84,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2,77,000 आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है। इस प्रकार आवासीय योजनाओं के लिए प्राप्त होने वाले आवेदनों में 58% मामलों का निपटारा कर दिया गया है। आवास योजनाओं के तहत आवेदन घरों के लिए नया निबंधन, जमीन पट्टा का निबंधन, नए घरों की मंजूरी और जमीन पट्टा से संबंधित है। अगली खबर, हजारीबाग में होमगार्ड चयन में गड़बड़ी की जांच शुरू। हजारीबाग में होमगार्ड चयन में गड़बड़ी को लेकर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। जांच के लिए मनोज कुमार सिंह को आयु बनाया गया है। अभ्यर्थियों के आवेदन सूची के आलोक में बनाए गए मास्टर सीट, शारीरिक जांच परीक्षा का रिजल्ट और चयन समिति के अनुशंसा के साथ साथ इससे जुड़ी फाइल मांगी गई है ताकि जांच में तेजी आ सके। इधर कड़ाके की सर्दी में भी अनशनकारियों का आंदोलन गरमाया हुआ है। गड़बड़ी के आरोप में चयन समिति से जुड़े लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इसके बावजूद हजारीबाग में होमगार्ड बहाली के अभ्यर्थी कड़ाके की ठंड में भी आंदोलन में डटे हुए हैं। 9वें दिन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रही। रविवार को पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का समर्थन करने पहुंचे। अगली खबर, खलारी में हुए बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष मुकेश सोनी के हत्याकांड खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश की हत्या की प्रमुख वजह जमीन विवाद और उस पर पुलिस मुखबिरी का शक था। हत्याकांड में शामिल प्रमुख आरोपी यूनुस अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर, राजस्थान के जैसलमेर में धनबाद का जवान संदीप सिंह शहीद, प्रैक्टिस के दौरान गोला फटने से हुआ हादसा। जवान संदीप सिंह के शहीद होने की सूचना मिलने के बाद उनके पैतृक गांव चरक कला में मातम छा गया है। अगली खबर, सांसद जयंत सिन्हा ने कार्यक्रम में चैंबर अध्यक्ष से छीना माइक, जमकर हुआ हंगामा। पिछले 1 महीने से बरकाकाना रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस के पुनः परिचालन शुरू करवाने व जिले में जारी विद्युत कटौती को लेकर आंदोलनरत रामगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों का गुस्सा रविवार को फूट पड़ा। चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी सदस्यों और पूर्व अध्यक्षों के साथ रविवार की शाम 4 बजे से सांसद जयंत सिन्हा ने रामगढ़ चैंबर भवन में बैठक आयोजित की थी। बैठक के दौरान विद्युत कटौती, राजधानी एक्सप्रेस व चौपन एक्सप्रेस का फिर से बरकाकाना स्टेशन से परिचालन का मुद्दा उठा। इस क्रम में पहले 2-2 मिनट केवल पूर्व अध्यक्षों को बोलना था। संचालन चैंबर अध्यक्ष पंकज प्रसाद तिवारी कर रहे थे। 2 अध्यक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। इसी बीच पूर्व अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल ने कहा कि रामगढ़ के लोग इतने परेशान हैं, लेकिन सांसद व विधायक को रामगढ़ की समस्याओं से लेना देना ही नहीं। जब जरूरत होती है तो ये लोग आते नहीं हैं। इससे तो अच्छे हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल हैं, जिन्होंने कम से कम विधानसभा के समक्ष रामगढ़ की समस्याओं को उठाया। तो इसी तरह रांची सांसद संजय सेठ ने घोषणा के अनुरूप राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन रांची से शुरू करवा दिया। अधिवक्ता आनंद अग्रवाल की बात पूरी ही हुई थी। इसके बाद चैंबर अध्यक्ष पंकज प्रसाद तिवारी ने
अगले वक्ता के रूप में पूर्व अध्यक्ष बलजीत सिंह बेरी को बोलने को आमंत्रित किया। इसके बाद रंजय कुमार को बोलना था। इसी बीच सांसद जय सिन्हा ने कथित तौर पर चैम्बर अध्यक्ष पंकज प्रसाद तिवारी के हाथ से माइक छीन ली। इसके बाद कई पूर्व अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। अगली खबर, गोड्डा के ललमटिया में महान योद्धा सिद्धो कान्हू की प्रतिमा स्थापित। भाजपा नेता सूर्यनारायण हांसदा ने रविवार को ललमटिया के डकैता स्थित अपने आवास परिसर में आजादी के महान योद्धा सिद्धो कान्हू की प्रतिमा स्थापित की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग उपस्थित थे। मौके पर आदिवासी रीति रिवाज से प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। वहीं आदिवासी युवक युवतियों द्वारा पारंपरिक आदिवासी गीत एवं नृत्य प्रस्तुत किया गया। अगली खबर, कोडरमा में राजद ने थाना प्रभारी और एएसआई पर कार्रवाई की मांग की। कोडरमा में राजद ने धार्मिक भावना ठेस पहुंचाने के मामले पर थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि बीते दिनों जलवाबाद में छापेमारी करने गई पुलिस द्वारा धार्मिक भावना ठेस पहुंचाने और सार्वजनिक स्थल पर गाली गलौज का वीडियो वायरल हुई थी। राजद ने इसी मामले को उठाते हुए कोडरमा थाना प्रभारी रामनारायण ठाकुर और एएसआई बलेश्वर यादव पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। अगली खबर, तमाड़ में ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। तमाड़ थाना क्षेत्र के रांची टाटा मार्ग पर मारधान चौक के पास ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान जगदीश महतो के रूप में हुई। मृतक कुरचुडी हाड़ाम लोहर का निवासी था। अगली खबर, जामताड़ा में 8 साइबर आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर फतेहपुर थाना के समीप छापेमारी कर 8 साइबर अपराधियों को धर दबोचा, जिसमें 6 आरोपी जामताड़ा और 2 गिरिडीह जिले के निवासी हैं। इन 8 साइबर आरोपियों की गिरफ्तारी एक ही स्थान से हुई। आरोपियों के पास से 8 मोबाइल, 21 सिम, 5 एटीएम कार्ड, एक चेकबुक, 8,985 रुपये नगद और एक 4 पहिया वाहन जब्त किया गया है। अगली खबर, झारखंड में भी मिल रही नौकरी, इन पदों के लिए कर सकते हैं आवेदन। झारखंड के कई जिलों में इस समय विभिन्न पदों पर बहाली होने वाली है। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोडरमा जिले में जहां 12 पदों के लिए जिला प्रशासन ने आवेदन आमंत्रित किया है, वहीं दुमका जिले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़े पैमाने पर नौकरी के लिए आवेदन मांगा है। इसी तरह देश की प्रतिष्ठित संस्था UCIL ने भी युवकों से आवेदन मांगा। खबर के मुताबिक कोडरमा उपायुक्त कार्यालय ने 12 केस वर्कर, सूचना प्रौद्योगिकी कार्यकर्ता, सुरक्षा गार्ड और अन्य पदों के लिए विज्ञापन की अधिसूचना जारी कर नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2022 है। वहीं यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। कुल 12 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसका वेतनमान 34,709 रुपये है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2021 है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, मैट्रिकुलेशन, वैध वाइंडिंग इंजन चालक प्रमाण पत्र चाहिए। वहीं दुमका जिले के सिविल सर्जन समूह के चिकित्सा अधिकारी ने 102 स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब तकनीशियन, NNM अन्य पदों पर बहाली के लिए आवेदन आमंत्रित किया है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2, डिप्लोमा, स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर, प्रासंगिक अनुशासन है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2021 है।